क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण दे रखा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक ही निकालेंगे तो अपने आप व्यापक ही आता है, विशिष्ट हल के लिए तो कोई कंडीशन देगा तो विशिष्ट निकलेगी, वरना तो व्यापक अपने आप ही निकलेगा। तो यहां पर समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो वो है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में है 2y और इक्वल में है एक्स स्क्वायर। ध्यान देने की बात यह है कि ये फॉर्मेट में नहीं है, अभी इसको फॉर्मेट में लेकर के आना है, फॉर्मेट में लाना है समीकरण को, फॉर्मेट फर्स्ट की तरह बनाना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स में तो फॉर्मेट, पहली बात तो कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, देखो y से y कनेक्ट हो गया और कहीं y नहीं नजर आ रहा, मतलब पहला वाला फॉर्मेट है जो डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये तो समझ में आ रहा है, और कहीं y नहीं है, इसका मतलब ये पहला वाला ही फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में लाने का तरीका यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, वो 1 दिख नहीं रहा है हमारे को यहां पर, तो उसके लिए आप भाग लगा दो पूरी लाइन को x से। तो मैं पूरी लाइन को x से डिवाइड लगा रहा हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। पूरी लाइन को अगर आपने x से डिवाइड लगाया तो यहां पर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2 अपॉन में x इंटू में y बराबर में सिंपल x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं। ये तो फॉर्मेट में आया अभी क्वेश्चन, प्रॉपर फॉर्मेट में आया। आप लिखेंगे यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है, यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, ठीक है। आप लिखेंगे अब IF कितना, अतः P और Q लिख लो, इस फॉर्मेट का है तो ठीक है, P और Q तो निकालो। P का मान क्या है, जिस पे तीर लगाया उसके अलावा जो बचा वो P है। ध्यान से देखिए, जिस पे तीर लगाया उसके अलावा जो बचा वो P है। अब प्लस का हो माइनस का हो जैसा हो विद साइन उठा लेना। प्लस का 2/x हमारा P का मान आ गया और Q का मान यहां पर बराबर में जो दे रखा है वो Q होता है, तो ये x आ जाएगा। अब आपको IF निकालना है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि साहब IF निकाल करके बताइए क्या आ रहा है। तो सेकंड स्टेप के हिसाब से हम लोग IF निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर में pdx, बस रखिए वैल्यू e की पावर में 2/x और dx, बस ये बन जाएगा e की पावर में 2 तो है ही है, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है log x होता है, सबको पता है log x होता है। एक चीज और कि इंटीग्रेशन के बाद में जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग प्लस सी लगाते हैं, लेकिन यहां IF में आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक साथ एंड में बस प्लस सी लगा देंगे, सबका मिला जुला प्लस सी वो हो जाएगा। तो आपको IF में जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस समय प्लस सी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो यहां पर हम लोग प्लस सी नहीं लगाएंगे, e की पावर में 2 log x आ गया। बस एक काम जरूर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी काफी सिंप्लीफिकेशन इसमें हो सकता है, गुंजाइश है काफी ज्यादा अभी तो इसमें, तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो यहां से हमारे पास IF बनेगा और क्या बनेगा, इसको कह सकते हैं e की पावर में log x स्क्वायर। देखो भैया e की पावर से log कैंसिल आउट होता है, सबको पता है। e की पावर में log अगर रहे, आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको 7वें चैप्टर में भी विविध प्रश्नावली में कई सारे प्रश्न आए थे जिसमें मैंने बताया था कि e से log कैंसिल होकर के x बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां 2 आ रहा है, तो मैं इस 2 को पहले पावर में ले जाता हूं log की प्रॉपर्टी से। जब पावर आगे आ सकती है तो आगे वाली चीज पावर में भी जा सकती है, उसमें क्या बात है सोचने की। तो हम लोग इस 2 को पहले पावर में लेके जा रहे हैं, तो ये log x स्क्वायर हो गया। अब e से log कट करके फाइनली IF हमारा x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और ये हमारा फुल एंड फाइनल IF हो गया। कट पिट करके जितना सिंप्लीफाई किया जा सके उतना सिंप्लीफाई करके IF निकालना है आपको, हमेशा यह बात ध्यान रखनी है आपको, हमेशा ही, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई सेकंड स्टेप तक। अब तीसरे स्टेप में सीधा आपको हल लिख देना है। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल लिख देंगे सीधा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग हल लिखेंगे। जिस पे तीर लगाई वो गुणा IF बराबर इधर जो भी लिखा हुआ है वो गुणा IF का होल इंटीग्रेशन। तो यहां से ये बनेगा y इंटू IF कितना है, IF है x स्क्वायर के बराबर, तो यहां पर हमने इसको x स्क्वायर लिख दिया बराबर में x अपना एज इट इज, IF है x स्क्वायर के बराबर, यहां dx चल रहा है। जरा देखते हैं आगे क्या बनेगा। ये x स्क्वायर इंटू वाई लिख देते हैं, इसको मिक्स करके y x स्क्वायर या x स्क्वायर y लिख दो। ये x की घात 3 है जिसका इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग है, अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। हमारे पास बनेगा x स्क्वायर इंटू वाई बराबर में x की घात 4/4 प्लस में c, और बस यही हमारा आंसर है। इतना ही क्वेश्चन है,
मुझे बताओ क्या ये बहुत आसान नहीं हो गया? बाकी के जितने मेथड अपन ने किए हैं, स्पेशली जो सेकंड मेथड अपन ने किया था कल, बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन हुआ करते थे, लंबे चौड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, ये तो बड़ा सिंपल हो गया काम। यहां पर भारी कब होगा? यहां पर केवल दो ही केस में भारी होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन भारी निकल गया, कोई यहां ऐसी चीज आ गई जिसका इंटीग्रेशन ही भारी है, तो फिर भारी हो जाएगा काम। या फिर यहां कुछ ऐसा आ गया जिसका इंटीग्रेशन ही लंबा चौड़ा जा रहा है, भारी भरकम इंटीग्रेशन है, तो भारी हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मेट में कहीं भारीपन आने वाला नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, फिक्स 3